हेलो बच्चों, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे, जिससे होगा ये कि जब मैं पढ़ाना चालू करूं तो उससे आपको चीजें समझने में आसानी हो। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंदर। मुझे हो सकता है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आज का टॉपिक है हमारा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। अरे भाई, ये स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। चल भाई दयाल समझा दे। देख, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से और इसको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से। पर मैंने बताया था जब भी वेक्टर क्वांटिटी की बात हो तो सर पे रख देना है एक एरो। सर पे मैंने रख दिया एक एरो, तो ये क्या हो गया, वेक्टर। और यहां पे मैंने सर पे नहीं रखा है तो ये क्या हो गया, मेरा स्केलर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये चीज आप लोग ने क्लास 8 में पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी होगी तो आप लोग ये बहुत दिन से ये चीज करते हो, ये चीज तो जानते होंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सर आप ये कैसे बोल रहे हो कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है। तो चलो मैं बताता हूं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस मेरा होता है स्केलर, ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर नहीं समझ में आया तो जाके मेरे पिछले वीडियो देखो, मैं आपको लिंक लास्ट में दे दूंगा। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और टाइम क्या होता है, स्केलर। ऊपर भी स्केलर नीचे भी स्केलर, तो आंसर क्या आएगा मेरा, स्केलर। तो इसी के कारण स्पीड क्या हुआ मेरा, स्केलर। अब भाई वेलोसिटी कैसे हुई, वेक्टर क्वांटिटी, तो चलो जानते हैं। उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर और टाइम होता है स्केलर। वेक्टर को जब भी स्केलर के साथ करो तो वो आता है भाई, तो वो आता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है यूनिट की। भाई यूनिट क्या होता है, जैसे पिछले वीडियो में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट थी मीटर, वैसी इसमें भी कुछ होगा। यूनिट कैसे पता करेंगे, फॉर्मूले से। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का होता है मीटर डिवाइडेड बाय टाइम का सेकंड। वेलोसिटी का भी डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं ऐसा यूनिट। टाइम का होता है सेकंड। तो यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। कहां से आया पता चल गया। इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और हमारा आज का और एक टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आखिरकार ये कॉन्सेप्ट आया क्यों और हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ने का। ये चीज देखो, फिजिक्स में ना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो एकदम, तब आपके न्यूमेरिकल अच्छे से बनेंगे। यहां पे देखो मैंने लिखा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है जब रुक रुक या तोड़ तोड़ के काम होता है तब। मतलब जब भी टुकड़ा टुकड़ा या रुक रुक के काम होता है तब एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात आती है। सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, चलो समझा दो। जैसे मान लो कोई भी एक आदमी है, उसको ए पॉइंट से लेकर एफ पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, बड़ा पागल सा आदमी है, ठीक है। वो मतलब एक अच्छे इंसान की तरह नॉर्मल स्पीड से नहीं चल रहा है, हीरो बन रहा है। कभी तेज कर रहा है भाई, कभी धीमा, कभी तेज कर रहा है, कभी स्लो कर रहा है, तेज कर रहा है, स्लो कर रहा है, हीरो बन रहा है, ठीक है। आप लोग क्या करो, जैसे मान लो उसको ए से लेकर एफ पॉइंट पे जाना था, तो वो क्या किया, जब वो ए से लेकर बी पॉइंट पे गया, ठीक है, तो उस समय उसका कुछ वेलोसिटी v1 था। बी से लेकर सी गया तो उस समय वेलोसिटी v2 था। सी से डी गया वेलोसिटी v3, डी से ई गया वेलोसिटी v4, ई से एफ गया वेलोसिटी v5। मतलब ये सर v1 v2 v3 v4 क्या लिख रहे हो, ये मतलब इसका स्पीड चेंज हो रहा है। मान लो ए से बी 10 मीटर पर सेकेंड, बी से सी 40 कर दिया, हीरो बन रहा है। सी से डी 50, डी से ई 60 और ई से एफ 70 लेके जा रहा है। और मान लो ए से बी गया, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। अब ऐसा थोड़ी कि स्पीड उड़ा रहा है और कहीं पहुंच ही नहीं रहा है आसमान में थोड़ी ना चला रहा है। तो इसलिए मान लो अगर ए से लेकर बी गया तो वो कुछ डिस्टेंस कवर किया S1, S1 मतलब कुछ डिस्टेंस। बी से सी S2 दूसरा डिस्टेंस, S3 दूसरा, S4 दूसरा, S5 दूसरा। मान लो कि उसको ए से लेकर बी कुछ तो टाइम लगा होगा।
मान लो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कुछ तो टाइम लगता है। मान लो अगर हम यहां से लेकर कोई भी एक जगह जाते हैं, दोस्त के घर जाते हैं, तो क्या हुआ, कुछ तो टाइम लगता है, 10 मिनट 15 मिनट, तो यहां पे भी कुछ टाइम लगा होगा। तो ए से बी टाइम T1, बी से सी T2, सी से डी T3, डी से ई T4, ई से एफ T5। सो देखो यहां पे क्या हुआ, टुकड़ा टुकड़ा करके, आधा आधा करके, जहां था उसको ए से लेकर एफ, लेकिन वो इतने इतने बार कभी स्पीड चेंज कर रहा है। जब स्पीड चेंज कर रहा है तो टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा तेज चलाओगे उतना जल्दी पहुंचोगे तो टाइम कम लगेगा। जितना धीरे चलाओगे, खुद सोचो ना, गाड़ी चला रहे हो, खूब तेज चलाओ तो क्या होगा, जल्दी पहुंच जाओगे, टाइम कम लगेगा। अब मान लो खूब एकदम धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए स्पीड बढ़ाया, टाइम घटा, स्पीड घटा, टाइम बढ़ा, और कुछ ना कुछ डिस्टेंस हर बार कवर होता है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सो इस केस में क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो हाँ बोलो। फिर इसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। याद रखना बच्चों को, इसी में कंफ्यूजन होती है ये दोनों फॉर्मूले में, इसलिए अच्छे से नोट कर लो। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी दो अलग अलग फॉर्मूले में है। बाद में ये मत बोलना मेरे को कि सर आपने बताया नहीं। ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी सम ऑफ वेलोसिटीज बाय एरिया नंबर ऑफ वेलोसिटीज। सम ऑफ वेलोसिटीज V1 V2 प्लस V3 प्लस V4, नंबर ऑफ वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी, कितने बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5, सबको आपस में जोड़ दो। नहीं, ऊपर में सबको जोड़ दो, नीचे में गिन लो, 1 2 3 4 5, तो मैंने नीचे कर दिया बाई 5। इसके बाद आता है बच्चों और एक टॉपिक जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब समझो और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, बस एक डिफरेंस याद रखो, कोई भी पूछे यही बोल दो। यूनिफॉर्म मतलब जो एक ही स्पीड से चल रहा हो। मान लो तुम बाइक चला रहे हो, तुमको मान लो तुम अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, मान लो तुम अगर अपने घर से स्टेडियम जा रहे हो, मान लो कि तुम अपने घर से जा रहे हो स्टेडियम, तो तुम अपनी बाइक की स्पीड चला रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर से, उसी कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, मतलब एक्सीलेटर जहां था वही है, बढ़ा नहीं रहे हो। ठीक है, बढ़ा नहीं रहे हो, तो उसी को बोलते हैं स्पीड कांस्टेंट, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन मतलब उल्टा, यूनिफॉर्म का उल्टा। यहां पे स्पीड क्या था, कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, वेरिएबल। मान लो आपको अपने घर से स्टेडियम जाना है, अब हड़बड़ी हो गई है, अब भाई हम पागल थोड़ी ना है कि उस समय हम लोग कांस्टेंट स्पीड पे चलाएंगे, वरना डांट थोड़ी ना सुनना है कोच से। सो इसीलिए उस समय हम लोग क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एक्वायर कर लेते हैं। भाई कभी स्पीड तेज करते हैं, कभी कम करते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को जल्दी पहुंचना रहता है। सो उस कंडीशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जहां पे स्पीड क्या हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। और दूसरा पॉइंट, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है हर एक टाइम पे। और नॉन यूनिफॉर्म में इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कभी डिस्टेंस ज्यादा कवर कर ले रहा है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम। सो बच्चों, और इसके आगे की कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएगी जब मैं आगे की टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, और जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो डाउट्स, मैं यहां पे आपको फुल कंटेंट दूंगा गाइस। इस लॉकडाउन में मैं आपकी आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ये उन बच्चे तक पहुंचाओ जो कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे कुछ भी पूछना हो, सो मेरे को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना ना भूलो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल।